आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2.5 महीने बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भारत लौट आए। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू प्रसाद दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने कहा कि पापा की तबीयत ठीक है। और आपको यह बताएं कि 5 दिसंबर को सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया है। लालू प्रसाद यादव अपना इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे हैं और यह देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव, उनके साथ में उनकी पुत्री मीसा भारती और तमाम जो परिवार के जो तमाम जो लोग हैं वो अब लौट चुके हैं। और देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पर लौटने के बाद अब देखा जा सकता है कि उनके जो तमाम जो परिचित हैं, जो जाने वाले हैं, वो अब सामने आ रहे हैं और बाकायदा लालू प्रसाद यादव हालांकि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लालू जी कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है लालू जी, ठीक है। लालू प्रसाद यादव लौट चुके हैं सिंगापुर से राजधानी दिल्ली। यहाँ पे देखा जा सकता है लालू प्रसाद यादव यहाँ पर लौटे हैं और उनके परिजन जो है उनके साथ में हैं, उनके दामाद, उनकी जो बेटी हैं वो अब यहाँ पर उनके साथ में हैं। और लालू प्रसाद यादव यहाँ आने के बाद काफ़ी जो खुश नज़र आ रहे गाड़ी में बैठते हुए यहाँ लालू प्रसाद यादव को देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अभी वो मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं और देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपने गाड़ी में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर शुरुआती तौर पे जब बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत के दौरान में वो कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वो स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। गुप्ता जी हैं यहाँ पे। मिसा जी ठीक है? आप लोग तो साथ में थे, आप लोग। मिसा जी मेरा मोबाइल दे दो। ठीक है पापा, अभी ठीक है। तो यहाँ पर मीसा भारती जो है वो बता रही थी कि उनके पापा जो हैं ठीक हैं, पूर्ण तौर पे स्वस्थ होकर अब यहाँ पे लौटे हैं। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम अपने परिजनों का, चाहने वालों का, सबका वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव अब हालांकि हर 3 महीने पर उनको सिंगापुर जाना होगा और किडनी से संबंधित जो तमाम जो एक स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो भी डॉक्टरों के साथ शेयर करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो लालू प्रसाद की वापसी को जरा समझिएगा। सिंगापुर से इलाज करवाकर लालू प्रसाद भारत लौट आए हैं। 76 दिन लगे हैं लालू प्रसाद को भारत लौटने पे। और बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से रवाना करते वक्त एक भावुक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि हमने अपना फर्ज अदा किया है, अब आपकी बारी। लालू प्रसाद 76 दिन बाद स्वदेश लौटे और सिंगापुर में लालू प्रसाद की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। समझने वाली बात है कि 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ था और सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल, जहां पर लालू प्रसाद के किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और अब स्वस्थ होकर लालू प्रसाद स्वदेश लौटे हैं। कई प्रिकॉशंस भी उनके साथ लौट के हैं। लालू के आने से आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो चरम पर है और बिहार में लालू की एंट्री से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की पुलिस कैसे काम करती है, इस पर तो सवाल खड़े होते रहे हैं। अफसरों की कार्यशैली विवादों में आती रहती है, लेकिन पटना के फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने आवास पर मौजूद पुलिसकर्मी से मालिश करवा रहे हैं। वज्रवाहन के साथ जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती फुलवारीशरीफ इलाके में की गई है, उन्होंने पटना एसएसपी को पत्र लिखा है। आरोप लगाया है कि फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार विधि व्यवस्था की ड्यूटी न लेकर पैर दबवाने, शरीर में तेल लगवाने, कपड़ा साफ करवाने जैसे काम करवाते हैं। पुलिसकर्मियों ने एक वीडियो बनवाकर भी पटना एसएसपी को भेजा है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि इस मामले की जांच करवाई गई है और सरकार को जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया, लेकिन रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल है और ऐसे में इसे मीडिया से शेयर नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट सरकार के पास अटकी पड़ी है। तो पुलिस की कार्यशैली पर उठते सवाल को जरा समझिएगा। दरअसल बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। एएसपी पर पुलिसकर्मी से मालिश करवाने का आरोप लगा है और आवास पर तैनात सिपाही से मसाज कराने, कपड़े धुलवाने का भी उनके ऊपर आरोप है। पीड़ित सिपाहियों ने मसाज कराने का वीडियो वायरल किया और महकमे तक पहुंचाया, अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाया और पटना के एसएसपी से लिखित शिकायत भी दी। समझने वाली बात है कि राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाल के दिनों में काफी बिगड़ गई।
अपराधी आए दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। एसएसपी ऑफिस के बाहर से लेकर पॉश इलाकों में फायरिंग होती रही है, लोगों पर जानलेवा हमला होता रहा है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने की जगह जो उनके सिपाही मातहत हैं उनसे मसाज करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कयासबाजी पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि विस्तार पर डिप्टी सीएम से पूछ लें, तेजस्वी इस पर गठबंधन से बात कर लें, क्योंकि जरूरत कांग्रेस को ही है। नीतीश के इस बयान पर अब सियासत तेज है। नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। जो तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता मंत्री बने। सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई। गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी दावेदारी भी जताने लगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि तेजस्वी से बात कर लीजिए। कैबिनेट का विस्तार नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है, तो किस साइड का कितना होगा वो तय, और वो लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि तो जो भी करेंगे तय वही होगा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद तेजस्वी के पाले में डाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, न कि उप मुख्यमंत्री का। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? डिप्टी सीएम और मिनिस्टर सब अलग अलग बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं जैसे बोल रहे हैं, लेकिन कैबिनेट तो नीतीश जी का है और एक्सपेंशन करना नीतीश जी का काम है। किसको मंत्री रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, वो मुख्यमंत्री का काम होता है। मैं तो यही जानता हूं आज तक। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और 2 सीट का दावा भी किया था। उन्होंने कहा समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, और वो केवल हमको नहीं कहे हैं, आप लोगों को भी उन्होंने कहा है मधुबनी की सभा में। उसके बाद ये सवाल बनता नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महागठबंधन में हो रही बयानबाजी पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि सभी दलों का नाम आ जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा, कभी कहते हैं कि तेजस्वी चाहेंगे तभी विस्तार होगा। तेजस्वी सभी दलों से नाम लेकर बात कर करके नाम देंगे, यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिए हैं। महागठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार पर बयानबाजी का दौर तभी शुरू हुआ जब कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 2 सीट पर दावा ठोक दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कयासबाजी को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री को करना है, उप मुख्यमंत्री को नहीं। अब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद को तेजस्वी के पाले में डालकर कांग्रेस को झटका दे दिया है और बीजेपी को मजा लेने का मौका। न्यूज 18 के लिए जमुई से रवीश नारायण, पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तेजस्वी के बढ़ते कद को बताने के लिए नीतीश के इस बयान को भी समझना जरूरी है। कैबिनेट विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री ही करते हैं। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। सीएम ने कहा कि विस्तार पर डिप्टी सीएम से पूछ लेना चाहिए। तेजस्वी ही इस मुद्दे पर गठबंधन के नेताओं से बात कर लें। समझने वाली बात यह है कि 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की मांग हो रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश से इस मुद्दे पर बात भी की थी। तेजस्वी यादव ने कैबिनेट विस्तार की बातों को खारिज कर दिया था। समझिए कि कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी की ना के बाद कांग्रेस ने फिर मांग तेज कर दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला नीतीश कुमार को लेना है। अब नीतीश ने मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद तेजस्वी के पाले में डालते हुए कांग्रेस को झटका दे दिया। कांग्रेस तेजस्वी के बहाने नीतीश पर निशाना साध रही है, बीजेपी मजे ले रही है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां 20 सड़क पर महिला की पिटाई हुई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टी स्टॉल लगाने वाली महिला जिसकी पिटाई की गई है, चाय के पैसे उसने मांगे थे और इसी बात को लेकर उसकी पिटाई की गई है। गुंडों की पिटाई से महिला बेहद जख्मी है। काम करने वाले बच्चे का सिर फट चुका है।
पुलिस ने महिला को वहां से हटा दिया है, भगा दिया है। सचिवालय थाना पहुंची थी महिला और पुलिस ने उल्टे जेल भेजने की महिला को ही धमकी दे दी। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पुलिसिंग की बात चल रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, यही खबर आपकी थी कि मालिश एएसपी साहब करा रहे हैं, पुलिस वाले मालिश में लगे हैं और जिन्हें सही में मालिश की जरूरत थी उनकी तो पिटाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये राजधानी पटना की ये तस्वीर सामने आई है और पटना को डीजीपी आर एस भट्टी कहते हैं कि पुलिस महकमे की नाक है और यहाँ पुलिसिंग दिखनी चाहिए। सड़कों पर पुलिस को अपराधियों को दौड़ाना चाहिए। एक महिला जो 5 साल से टी स्टॉल लगा रही थी तो पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं था और आज 5 लोग उनकी दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने पैसे मांगे अपने और वो जो शख्स था जिसने गुंडई की बीच सड़क पर, उसने कहा कि वो इतने पैसे नहीं देगा। उसके बाद महिला ने कहा कि आपने चाय पिए तो आप पैसे दीजिए। इसी बात को लेकर वो इतना झल्ला गया कि उसने, और वो नशे में धुत बताया जा रहा है, उसने महिला की पिटाई कर दी विवेक। और एक बच्चा भी था वहां पर जो महिला का परिजन बताया जा रहा है, उसका सर फट गया। महिला को भी गंभीर चोट आई है, लाठी और डंडे से भी पिटाई हुई है। लेकिन जब पुलिस मदद नहीं की तो बीच सड़क पर जो लोग गुजर रहे थे वहां से, वो लोग महिला के समर्थन में आ गए, उसे पकड़ लिया, उस गुंडे को, उसकी पिटाई कर दी, उसको पकड़ के भी रखा। उसकी बाइक भी अभी भी दुकान पर है और महिला जाती है कि उसे मदद मिलेगी। और देखिए, पुलिस जो थानेदार है सचिवालय, पॉश इलाका है जहाँ पर तमाम सीएम आवास से लेकर सीएम कार्यालय और तमाम जो कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठित जगह है वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। और वो कहते हैं कि मैं आपको जेल भेज दूंगा। ये कैसी पुलिसिंग चल रही है बिहार में, ये समझ से परे है। अभी भी महिला जो है और वरीय अधिकारी जो थी उनको फोन लगाया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। एक तरफ थानेदार न्याय नहीं दे रहे हैं और वरीय अधिकारी का फोन स्विच ऑफ है। तो ये कैसी पुलिसिंग पटना में चल रही है सरकार की नाक के नीचे, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 तस्वीरें आज की हमने आपको दिखाई। एक तो खबर ही अभी आपको बता रहे हैं कि बीच सड़क पर एक चाय बेचने वाली महिला की पिटाई की जाती है, पैसे की मांग की गई, चाय के बदले भाई पैसे दे दीजिए। इस पर गुंडे ने पिटाई कर दी। हालांकि पब्लिक ने उससे पकड़ा उस गंडे को और पिटाई कर दी, लेकिन महिला के साथ काम करने वाला बच्चा जो जख्मी है और अभी तक थाने के ही चक्कर लगा रही है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से शहर में सनसनी मच गई। पुलिस, एनआईए और एटीएस जांच में जुटी है। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 2 अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले से केंद्रीय एजेंसी को अवगत करा दिया गया है, जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में कम मारक क्षमता वाले 3 टाइम बम बरामद होने के बाद गहमा गहमी बढ़ गई है। नीतीश कुमार को 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में सभा प्रस्तावित उनकी है और उसके पहले 3 टाइम बम बरामद होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। देर रात्रि में हम लोग का एक अभियान चल रहा था मादक द्रव्यों के खिलाफ में सर्च का, और उसी आलोक में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कल सर्च किया गया है, जिसमें डीआईओ के इंस्पेक्टर अनिल कुमार थे, हम लोग के जो टाउन डीएसपी हैं वो उसको लीड कर रहे थे और जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं वो भी थे। वहां पर एक घर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है सर्च के दौरान, जिनका नाम जावेद है। उनके घर से 600 ग्राम रॉ मटेरियल है जिससे स्मैक को तैयार किया जाना था। इसके अलावा 100 पुड़िया बनी हुई स्मैक है। जब उनके घर को और सर्च किया गया तो वहां से 3 हम लोगों को संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। वो तीनों ही संदिग्ध वस्तुएं प्रथम दृष्टया देखने से टाइम बम के शेप में थी। हम लोगों ने अपनी एफएसएल की टीम और एटीएस की टीम और जो भी अन्य एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को सपोर्ट करती हैं, सारी एजेंसीज को बुलाया है। अभी तक जो हम लोग की बम डिस्पोजल टीम और एफएसएल की टीम है उसने इतनी पुष्टि की है कि कम तीव्रता वाला विस्फोटक इन तीनों ही टाइम बम में था। इनका प्रॉपर सर्किट बना हुआ था लेकिन सर्किट एक्टिवेट नहीं था। हालांकि ये है कि उसको एक थोड़े से प्रयास के बाद में उसको एक्टिव किया जा सकता था। अभी इसमें 2 लोग और हम लोगों ने हिरासत में लिए हैं, उन लोगों से भी हम लोग की पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ के बाद में कुछ और अन्य आएगा वो आप। बिहार के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। फायर सेफ्टी और होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने डीजी शुभा होतकर पर अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए। इसके बाद भी विकास वैभव का एक और नया ट्वीट आया। विकास वैभव ने संस्कृत का श्लोक ट्वीट कर मूर्ख के 5 लक्षण बता दिए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान में कमी। ये 5 जो विकास वैभव ने मूर्ख के 5 लक्षण बताए हैं, ट्वीट किया है उन्होंने।
दरअसल विकास वैभव ने ट्वीट कर अपने विभाग के डीजी शोभा होतकर पर गाली गलौज करने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और उसके बाद 60 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कही थी। विकास वैभव के आरोपों के बाद डीजी शोभा होतकर ने विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा से इनकार कर दिया और साथ ही विभाग ने एक नोटिस भेजकर विकास से 24 घंटे के भीतर वायरल ट्वीट को लेकर जवाब मांगा। 2 आईपीएस के सोशल मीडिया पर लड़ाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी। आईपीएस विकास वैभव के डीजी पर लगाए आरोपों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि अफसर का काम ट्वीट करना नहीं है और साथ ही ऐसे मामलों को सार्वजनिक नहीं कर आला अधिकारियों से बात कर मौखिक या फिर लिखित शिकायत की नसीहत दी थी। झारखंड से अगली खबर, जहां दुमका के सरैया हाट में ग्रामीणों ने आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। महिला की बेटी को एक ग्रामीण ने बंधक बना लिया था। उस पर शादीशुदा युवक से संबंध रखने का आरोप लगा था, इसलिए ये महिला बेटी से मिलने गांव पहुंची थी। तभी इस विवाद को लेकर गांव में पंचायत बैठी। जब महिला ने पंचों की बात सुनने से इनकार किया तो उग्र भीड़ ने सबके सामने महिला को निर्वस्त्र कर दिया और उसकी पिटाई की। इस दौरान उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर सरैया हाट पुलिस मौके पर पहुंची और आदिवासी महिला को भीड़ के चंगुल से बचाया। महिला के बयान पर 14 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इसके बाद 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से भी महिला और उसकी बेटी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। तो पंचों की तालिबानी सोच को जरा समझिए। उपराजधानी दुमका के सरैया हाट में बर्बरता की तस्वीर आई। आदिवासी महिला को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। पंचों ने न सिर्फ महिला का अपमान किया बल्कि उसकी पिटाई भी की। उसे नंगा कर पूरे गांव में घुमाया गया। 14 में से 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समझने वाली बात यह है कि महिला की बेटी को एक ग्रामीण ने बंधक बनाया था। उस पर शादीशुदा युवक से संबंध रखने का आरोप था। महिला बेटी से मिलने गांव पहुंची तो विवाद पर गांव में पंचायत बैठी। महिला ने पंचों की बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर गुस्साई भीड़ ने सबके सामने महिला को निर्वस्त्र कर दिया, उसकी पिटाई की। तो गांव में आज भी पंचों के सामने ऐसे फरमान तालिबान शासनकाल की याद दिलाते हैं। रांची के अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसकी बानगी एक ज्वेलर शॉप में दिन दहाड़े लूट की तस्वीरों में नजर आती है। शहर के मशहूर शंकर ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 60 लाख रुपए से ज्यादा के गहने हथियारों के बल पर लूट लिए गए। अपराधियों की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दिन के 2:30 बज रहे थे। बांडर के शंकर ज्वेलर्स का गेट खुला और हेलमेट पहने 2 युवक अंदर दाखिल हो गए। दुकानदार अभय सोनी ने दोनों से हेलमेट खोलने का आग्रह किया तो दोनों अपराधियों ने हेलमेट खोलने की बजाय पॉकेट से पिस्टल निकाल ली और असली रूप में आ गए। फिर तो ज्वेलरी शॉप के अंदर कोहराम ही मच गया। दोनों अपराधियों ने पिस्टल तानी तो ज्वेलरी शॉप में मौजूद दुकानदार और सेल्समैन के पसीने छूटने लगे। आंखों के सामने पिस्टल चमकते ही तिजोरी खुल गई और सोने चांदी से लेकर कैश और कीमती सामान लुटेरों को थमाने लगे। नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। मारिए मत, जो करना कीजिए, मारिए मत। हमारे देंगे अगर 3-5 हुआ अभी निकालो और जो है आप ले लीजिए। कुछ नहीं है मालिक, आओ थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए। निकालो कुछ छोड़ दिया ना भैया, निकालो भैया। शंकर ज्वेलर्स में मौजूद दुकानदार अभय सोनी पर एक सेकंड भारी पड़ रहा था। दोनों हेलमेटधारी अपनी पिस्टल चमकाते रहे और गोली मारने की धमकी देते रहे। डर के मारे कांप रहा दुकानदार। उन्हें सोने और चांदी का एक एक गहना थमाता रहा।
थोड़ी भी देर होती तो दोनों डकैत ट्रिगर पर उंगली रख देते, फिर तो दुकानदार डर के मारे बुरा हाल हो जाता और वो खुद ब खुद अलमारी में सजे गहने उतारकर लुटेरों की बैग में भरने लगता। चंद मिनटों में ही दोनों लुटेरों ने पूरी की पूरी दुकान खाली कर डाली। शंकर ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए के गहनों की लूटपाट की ये सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए रांची पुलिस ने दोनों हेलमेटधारी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। सिंगापुर से दिल्ली लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। 5 दिसंबर को सिंगापुर में हुआ था लालू प्रसाद की किडनी का ट्रांसप्लांट। करीब 2.5 महीने बाद भारत लौटे हैं आरजेडी अध्यक्ष। बेटी मीसा भारती ने कहा, ठीक है पापा। मुजफ्फरपुर में मिले 3 टाइम बम की जांच एनआईए और एटीएस के हवाले। यूपी से जुड़े तार जावेद नाम का शख्स गिरफ्तार। 2 संदिग्ध हिरासत में। 3 दिन बाद होनी है सीएम की समाधान यात्रा। फुलवारी शरीफ के एसपी मनीष कुमार पर पुलिस कर्मियों ने लगाए गंभीर आरोप। तेल मालिश कराने का वीडियो हुआ वायरल। पटना एसएसपी ने कहा, सरकार के पास है जांच रिपोर्ट। होमगार्ड आईजी विकास वैभव ने सीएम नीतीश की नसीहत के बावजूद फिर फोड़ा ट्वीट बम। सोशल मीडिया पर बताए मूर्ख के 5 लक्षण। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।